नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं नाइट ऑफ सेवन किंगडम के एपिसोड 5 की, जहां एक साधारण लड़का बनता है असली योद्धा। दोस्ती, धोखा और खून खराबे से भरा पड़ा है ये एपिसोड। लास्ट में आप जरूर इमोशनल हो जाएंगे और इस सीरीज को देखना शुरू कर देंगे। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेकर सीरीज की तरफ चलता हूँ। एपिसोड 5 की शुरुआत में बेलर ने सबको नियम बताया, जिसमें उन्हें सिर्फ जिंदा रहना था और हो सके तो सामने वाले को मारना था। तब वहां पर डंक और रेमोन को उल्टी होने लगती है, क्योंकि उनकी ये पहली लड़ाई थी। फिर वहां पर लियोनल के साथ बेलर और सभी लोग लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तब वहां पर एग ने डंक को उसका भाला दिया और डंक ने एग को अपना स्क्वायर बुलाकर वहीं रुकने के लिए कहा। एग बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी लड़ाई में पार्ट ले रहा है। फिर वहां पर गेम मास्टर बिगुल बजाकर गेम को शुरू करते हैं। तब बड़े हेलमेट के चलते डंक की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसे कुछ खास दिख नहीं रहा था। फिर सभी योद्धा लड़ने के लिए आगे बढ़े। अब डंक डरा हुआ था। अब एग चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर आगे बढ़ो, और तब डंक आगे बढ़ता है। वहीं पर एरियन ने डंक को भाला मारकर पहले तो घायल कर दिया, फिर उसके हथियार से डंक के घोड़े को भी मारकर नीचे गिरा दिया। डंक की मौत सामने थी, इसी वजह से उसे उसका पास्ट याद आने लगा। तब जंग खत्म होने पर शाही परिवार के मरे हुए लोगों के सिक्के चुराते थे। तब उसके साथ कैप्टन नाम की एक लड़की भी थी, और वो दोनों एक बड़े घराने के सैनिक को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा था। तब दोनों ने उसे बचाने की कोशिश की, इस वजह से वो ज्यादा सिक्के कमा सके, लेकिन वो दोनों उसे बचा नहीं पाए। तब वो दोनों काफी दुखी होते हैं। फिर वो अपने गांव वापस लौटते हैं, क्योंकि उनका गांव पास में ही था। इसमें अभी अभी एस्ट्रोस की काफी बड़ी जंग खत्म हुई थी। तब वहां पर रैथे ने बताया कि सैड्रिक के जंग के बदले के चलते वहां जंग कभी खत्म नहीं होने वाली। कोई ना कोई योद्धा अपना बदला लेने हमेशा वापस आता ही रहता है। फिर वो दोनों अपने गांव के इलाके में आए, जिसमें वहां पर कई सारे योद्धा आते जाते रहते थे। तब वहां पर एलेस्टर नाम का एक योद्धा उन दोनों को पकड़ लेता है और उनका सामान चेक करने लगता है। तब वहां पर बाकी लोग भी आ जा रहे थे, और रैथे ने वहां एलेस्टर की दारू चुरा ली और वहां से दोनों निकल गए। जिसमें एलेस्टर को पंगा लेना डंक को सही नहीं लगा, क्योंकि वो काफी खतरनाक योद्धा था, लेकिन रैथे को उसे डर नहीं लगता था। फिर वो दोनों आकर जंग के सामान को बेचकर काफी सारे कॉइन्स जमा कर रहे थे। वह दोनों अपने रहने की जगह पर आके बैठे, जिसमें अब वहां की जंग खत्म होने से दोनों इस जगह को छोड़कर निकलना चाहते थे, लेकिन डंक को लगा कि पूरी दुनिया इससे भी बदतर होगी और उन दोनों को यहाँ से निकलने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रैथे को कैसे भी इस जगह से निकलना था, और डंक को अभी भी उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे ढूंढने वापस आ सकती है। तब रैथे कहती है कि तुम्हारी माँ अगर जिंदा भी होती तो भी तुम्हें ढूंढने वापस नहीं आती, और तुम्हें बाहर जाकर अपना परिवार बनाना होगा, और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तब डंक मान जाता है। अगले दिन वो दोनों वहां से 2 कॉइन्स लेकर निकलने वाले थे। तब उन्हें दूसरे गांव में भेजने वाले आदमी ने कहा कि जंग के बाद सभी लोग यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अब सिक्के 4 लगेंगे। क्योंकि रेट काफी ज्यादा लग गया था, उन्हें सिक्के दूसरे कामों के लिए भी बचाने थे, इसलिए वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तब वहां पर एलिस्टर ने फिर से उन्हें पकड़ लिया था, और उसने रैफे से अपनी दारू वापस मांगी। तब रैफे ने बताया कि मैंने तो उसे बेच दिया है। तब वहां पर दोनों को एलिस्टर के दोस्तों ने पकड़ लिया, और उन्हें रैफे के पास काफी सारे कॉइन्स मिले, जो कि उन्होंने चोरी के सामान को बेचकर जमा किए थे। फिर उन्होंने कॉइन्स के बदले उन दोनों को छोड़ दिया। तब रैफे ने एलिस्टर का धारदार चाकू चुरा लिया, और तब एलिस्टर भड़क चुका था रैफे के पास। वो रैफे के पास आया और उसने उसका गला काटकर उसे मार डाला। डंक भड़क कर एलिस्टर को मारने लगा, लेकिन वहां पर एलिस्टर के साथी ने उसे घायल कर दिया। वो उसे मारने ही वाले थे, वहीं पर सर आर्लेन की एंट्री होती है। उन्होंने एलिस्टर और उसके साथियों को वहीं पे मार गिराया। फिर वहां से वो निकल गए। वो काफी नशे में थे, और तब डंक उन्हें देखकर काफी इंप्रेस हो गया था, क्योंकि उसने पहली बार किसी नाइट को लड़ते हुए देखा था। फिर डंक वहां से रैफे के लिए काफी दुखी हुआ, क्योंकि वो उसकी जिंदगी से जा चुकी थी। और वहां से डंक सर आर्लेन पे नजर रखना शुरू कर देता है। तब उसने देखा कि वो शहर से बाहर अपने घोड़े और आर्मर कवच के साथ रहते हैं। तब डंक रात को आकर उनकी तलवार और कवच को चेक करता है। अगले दिन से डंक रोज आर्लेन का पीछा करता है, जिसमें वो बिना खाए पिए कई दिनों तक ये करता रहा। फिर एक दिन सर आर्लेन ने उसके पीछे आते डंक को देख लिया, तो वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तब सर आर्लेन ने आकर उसे कहा कि उठो। तब ये चीज याद करके डंक प्रेजेंट में होश में आता है। वो उठ गया। तभी एरियन ने उस पर हमला कर दिया, और डंक उससे बचने की कोशिश करने लगा। फिर उसने एरियन को गिरा दिया, और वो दोनों लड़ने लगे। डंक हेलमेट के चलते कुछ खास देख नहीं पा रहा था, और एरियन ने उसे चाकू मारकर काफी घायल कर दिया था। वहीं पर एक साथी ने एरियन को गिराकर दूर किया, जबकि वहां पर बाकी योद्धा भी घोड़े से उन्हें घायल करते जा रहे थे। तब वहां डंक ने एरियन को पंच मारकर गिरा दिया, और वो दोनों तलवार से लड़ने लगे। दोनों बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, और डंक फिर अपना मांस निकाल लेता है। अभी एक दूसरे को धक्का लगता है, और वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। डंक के कमजोर होने के चलते वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। तब एरियन जाकर सबको कहता है कि ये मर चुका है और मैं जीत चुका हूँ। तब वहां एग डंक को बार बार उठाने के लिए कह रहा था। वहीं पर आर्लेन की आवाज डंक को सुनाई देती है।
तब वो वहां उठ गया और वहां पर डंक खड़ा हुआ। तब इसी चीज पर आम जनता काफी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि वो अपना सपोर्ट दिखा रहे थे। फिर एरियन और डंक आगे बढ़े, वो दोनों लड़ने लगे। तब डंक ने पहले तो एरियन को दो टांगों के बीच तलवार मारकर उसे घायल कर दिया। इस बार उसने एरियन को पकड़ा, उसकी शील्ड छीनी और फिर डंक ने उसे पकड़कर खूब मारा, उसे कुत्तों की तरह पीटा। तब वहां एरियन ने हार मान ली और तब डंक ने पास देखा तो वहां अभी भी जंग बहुत खूंखार तरीके से चल रही थी। तब डंक ने एरियन को पकड़कर सबके सामने लाया और सबको बताने के लिए कहा कि उसने क्या किया था। तब एरियन ने सबको बताया कि उसने हार मान ली है और वो अपना आरोप वापस ले रहा है। तब वहां पर बोबू बजाकर इस जंग को खत्म कर दिया गया। तब तक डंक काफी कमजोर हो चुका था। सामने ही उसे कहीं बिठाया गया। फिर उन्होंने डंक को बताया कि बेसबरी और हेडिंग पहले ही मारे जा चुके हैं और वो लोग डंक का कवच निकाल रहे थे और उसका इलाज कर रहे थे। तभी वहां पर प्रिंस बेलर आते हैं, जो कि मेस्टर्स को उसकी मदद के लिए भेजने वाले थे। तब डंक ने बेलर को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहा और वो उनकी सेवा करना चाहता था। तब बेलर ने भी कहा कि राज्य को डंक जैसे बहादुर सैनिकों की जरूरत है, लेकिन फिलहाल डंक काफी घायल था। फिर वहां बेलर ने उसका मांस निकालने के लिए कहा, क्योंकि उसके सिर के पीछे काफी चोट लगी थी और वो दर्द में था। इसमें मेकर का वार काफी मजबूत था। तब वहां पर रेमून ने बेलर का मांस निकाला। अब उसने देखा कि बेलर के सिर के पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से चपटा हो चुका है, जो कि हेलमेट के चलते बहुत सारे खून को रोक कर रखा था। लेकिन अब उसके बहने के चलते बेलर नीचे गिर पड़ा। डंक भी समझ गया कि बेलर मर चुका है और डंक को ये गलती उसी की लगी, क्योंकि उसके चलते ये बड़ा जंग हुआ था और आने वाले महान राजा बेलर मर चुके थे। तब एड को भी ये देखकर काफी दुख लगा। इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए आगे नए नए वीडियोस बनाते रहें।